दोस्तों अभी केतन मरा है। केतन की आग ठंडी नहीं हुई है। अस्थियां गंगा में नहीं गई हैं। पति मारे जा रहे हैं। पति ढोक ढोक के मारे जा रहे हैं। अगर कोई छपरी पति है वो भी मारा जा रहा है, कोई काला पति वो भी मारा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अरब पति मारे जा रहे हैं। अरब पति मारे जा रहे हैं। केतन को जिस तरह से बिल्कुल सातराना अंदाज से क्राइम पेट्रोल देख करके, दृश्यम देख करके, मूवी देख करके सिया ने निपटाया है। और सिया के नाम तो कोई भी अभी सबूत भी नहीं मिले हैं, क्योंकि सिया को मारते हुए किसी ने नहीं देखा है। सेम इसी तरह से अब मोनू आ गया है। हरियाणा में केतन जैसा ही हत्याकांड का खुलासा हुआ। यहाँ पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। कॉल डिटेल पे आपने देखा होगा कि मैंने जो फोटो लगाई है, पिक लगाई है, उसमें पति के साथ पत्नी दिल बना रही है। एक हाथ पति का है, एक पत्नी का है, दिल बना रही है। लेकिन उस दिल में किसको घुसेड़ेगी, किसको मारेगी, कुछ पता नहीं है। दिल बनाने से मत चले जाना कि दिल बना दिया तो दिल में चला गया। दिल तो दिल में होता, हाथ में थोड़ी दिल होता है। कॉल डिटेल और डिलीट चैट से हत्याकांड में चौंकाने वाले खुले हैं राज। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के मुंह और नाक बंद करके बेहोश किया। बेहोश करने के बाद में नहर में इसलिए फेंका कि कहीं कोई जान ना पाए, क्योंकि अगर नहर में जा कर के आकस्मिक एक बारगिन कूद के मरवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा। लेकिन अगर को उसको पहले से ही नाक दबा करके, तो फिर हत्या का मतलब सबूत कोई नहीं पकड़ पाएगा। पूरी तरह से केतन और सोनम बन करके ये सिया और सोनम को मात दे गई है। ठीक है, जैसे सिया ने 3-4 बार प्लान बनाया और 3-4 बार वहाँ पे गई और उसके बाद उसको धक्का दिया और कोई पकड़ नहीं पाया। सेम इसी तरह से दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, ये रेवाड़ी की शादी होती है। शादी हो करके अपने आशिक से प्लान करती है। देखो, इसे शर्म लग रही थी। इसने अपने पापा से नहीं बताया कि मैं प्यार करती हूँ, लेकिन पूरे विश्व में छा गया कि ये प्यार करती है। अरे पापा से अकेले बताना आसान था कि मारना आसान था? पापा से बता करके शादी रुकवाना आसान था कि किसी की लाश गंगा में डुबोना आसान था? आप बताइए। मुंह को नाक को बंद करके बेहोश करवाती है, फिर नहर में फेंक देती है। हिम्मत कैसे पड़ती है? चींटी मारने में इतना पाप लगता है? आदमी कैसे लोग मार सकते हैं? अपने स्वाद के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आत्मा की सुरक्षा के लिए, अपने 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 एंजॉय के लिए, 2 मिनट के सुख के लिए। दोस्तों शुरुआत में तो हादसा मान चुके परिजनों का उस समय शक हुआ जब पुलिस से मिले मोबाइल का पूरा डेटा मिला। बताते हैं कि मुंबई में केतन हत्याकांड के बाद अब हरियाणा की रेवाड़ी से ऐसा दिल दहलाने वाला मामला आया है कि हर कोई शॉक्ड है। हत्याकांड में पत्नी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि आप देखोगे तो आपको श्रीदेवी फेल लगेगी। प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति को मारा है। नहर से पति का शव मिलने की सोचना पर पत्नी ने अपने मायके कोसाली से माता पिता भाई यानी रिश्तेदारों के साथ ससुराल जड़तल पहुंचती है। उसने अंतिम संस्कार से लेकर रस्म क्रिया सभी एकदम बिल्कुल रोते रोते बेहोश होते होते किया है। ऐसी उजड़े चमन बन के आई थी जैसे लगता है सच में उसको बहुत मतलब दुख है कि हाँ मैं विधवा हो गई। सामाजिक पारिवारिक रस्में निभाते निभाते परिजनों के साथ रहकर उसने पति की मौत का बहुत बड़ा गहरा दुख प्रकट किया। ये सबको इतने हाय भाव दिखाए और ये प्रैक्टिसें पहले से कर रही थी। इस तरह से भाव दिखाए कि बूढ़ी बूढ़ी औरतों को भी संदेह नहीं हुआ। दरअसल रेवाड़ी के जड़थल निवासी मोनू 21 की हत्या का राज मोबाइल फोन से रिकवर्ड कॉल डिटेल और डिलीट चैट से खुला। शुरुआत में इसे हादसा मान चुके परिजनों ने चुपचाप शांति बना ली थी, लेकिन उस समय सुख हुआ जब पुलिस से मिले मोबाइल का पूरा डेटा मिला। दोस्तों मोनू हत्याकांड में साइबर विशेषज्ञ की मदद से डेटा रिकवर कराया गया। पत्नी तन्नू और मोनू के बीच हुए चैट घटना वाले 49 कॉल के रिकॉर्ड सामने आए। उसके बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से दोबारा जांच की मांग करी। 8 जून को मोनू के लापता होने वाले दिन उसने पत्नी तन्नू को 49 बार फोन किया था। आपको फोटो में लगा दिया है, आप देखना तन्नू कितनी सुंदर है। और मैं पहले बार बार कहती हूँ सुंदरता से दूर भागिए। जैसे सुंदरता देखिए, राधे राधे का जाप करिए। हालांकि दोनों के बीच केवल एक बार करीब 3 मिनट तक की बात हुई थी। मोबाइल से मिली चैट और कॉल डिटेल ने परिवार का शक गहरा कर दिया। दरअसल पुलिस ने 11 जून को मोनू को मोबाइल परिजनों को सौंपा। मोबाइल पे पूरा डेटा डिलीट होने के कारण परिवार को संदेह हुआ। साइबर विशेषज्ञ से डेटा रिकवर कराने पर डिलीट चैट कॉल रिकॉर्ड सामने आए। उसके बाद भी परिवार ने बेटी की रस्म की क्रिया पूरी होने तक किसी को अपना शक आभास नहीं होने दिया। अब देखिए पत्नी रो रही है, रो रो के बेहोश हो रही है और माता पिता को पता है कि हत्यारन है। किसी को शक ही नहीं होने दिया कि हमारे पास सारे सबूत हैं।
रस्में पूरी होने के बाद परिजनों ने मोबाइल से मिले साक्ष्य पुलिस को सौंपते हुए हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। जांच की मांग की परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया होता तो ये हाल नहीं होता। इसके बाद परिवार 21 जून 30 जून को पुलिस उपाधीक्षक से मिला, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 2 जुलाई को पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद मामले में गति पकड़ी गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी तन्नू को धर दबोचा। प्रेमी सोनू के दोस्त हरिओम को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी सोनू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर भागा घूम रहा है। रेवाड़ी के गांव जड़थल निवासी मोनू 21 की हत्या उसकी पत्नी तन्नू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। इस मामले का खुलासा मोनू के आरोपी पत्नी कसोली निवासी तन्नू, उसके प्रेमी के दोस्त मुंडन वास निवासी हरिओम की गिरफ्तारी के बाद हुआ। जांच में पता चला कि तन्नू का सोनू नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी कर लिया था, फिर भी चुपचाप बैठी थी कि किसी तरह से पति को ऊपर भेज देंगे यमराज के पास और हम अपने आशिक के साथ रहेंगे, इसलिए इसने हत्या की साजिश रची। इस हत्याकांड का खुलासा मोबाइल फोन कॉल डिटेल लोकेशन अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुआ। डीएसपी बावल सुरेंद्र सियोराण ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि तन्नू का सोनू नामक युवक के साथ प्रेम संबंध था। दोनों ने मोनू को रास्ते से हटाने के लिए बड़ी भारी साजिश रची थी। सोनू ने अपने दोस्त हरिओम और अमन को भी शामिल करके उसमें बुला करके फंसा दिया है। अब अच्छी तरह से खुद भागा पड़ा है। कहते हैं कि आसलवास नहर में पुलिस के मुताबिक योजना के तहत तन्नू ने फोन कर अपने पति मोनू को गांव कोसाली बुलाया। वहां पहले से मौजूद हरिओम अमन ने उसे पकड़ लिया और कथित तौर पर उसका मुंह दबा दिया। उसे पता ही नहीं चल पाया कि मेरा मुंह क्यों दबाया जा रहा है। जिस गुनाह के लिए वो मर रहा था उस गुनाह का उसे कतई खबर नहीं थी। नाक दबा करके बेहोश कर दिया, मुंह और नाक दबा करके बेहोश कर दिया। उसके बाद साक्ष्य मिटाने और घटना को दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से मोनू को आसलवास नहर में फेंक दिया। पुलिस ने गिरफ्तार तन्नू और हरिओम को अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस मुख्य आरोपी सोनू उसके साथी अमन की तलाश में दबिश दे रही है। साथ ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की साक्ष्य जांच की जा रही है। दोस्तों, आप लोग अब इस तरह से मैं बार बार कहती हूँ, अभी तक आपने देखा कोई काली औरत ने पति को मारा? तलाश के दौरान 10 जून को पुलिस को गांव असलवास की नहर से में एक युवक को शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकलवाया। यह शव मोनू का था। उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी नहर के पास बरामद हुई थी। मोनू के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले थे, जिससे प्रथम दृष्टया मामला हादसा में नहर में डूबने से प्रतीत हुआ था। इसमें पुलिस भी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि पूरा शरीर सेफ था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। इस पर पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। मोबाइल कॉल डिटेल लोकेशन अन्य तकनीकी साक्ष्य को जांच के बाद पुलिस संदेह के आधार मृतक की पत्नी तन्नू को अभी जेल पहुंची है। दोस्तों, अब आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी, जैसे कि आप पीछे से जा रहे हैं और 2 लोग आकर के आपको पकड़ ले और 2 लोग नाक मुंह दबा ले, तो आप क्या कर सकते हो? यही बेचारे के साथ हुआ है, नहीं तो कोई यहाँ पे हिजड़ा थोड़ी है। इस तरह से धोखाधड़ी से